विद्वान और स्टूडेंट्स सब यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मौके पे मुझे यहाँ बुलाया गया और डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जो हेरिटेज सोसाइटी के पुरोधा हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन जो वो लगातार कर रहे हैं, उससे एक नई ऊर्जा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या स्कॉलर्स हों, सबों को मिल रही है। इसमें सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनका सहयोग और उनके समन्वय से स्थापित करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक इंडिविजुअल अप्रोच और सभी लोगों को मिलके एक किसी चीज़ को आगे बढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। और इस बार इस संगोष्ठी का जो विषय है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिलग्रिम साइट्स और उसके बारे में जो चर्चा शुरू की गई है, मैं शुरू इसलिए कह रहा हूँ कि विद्वज्जनों ने एक बड़ा फलक आसमां हमारे सामने रख दिया है कि आप बहुत सारे विषयों पे बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं पुरातत्वविद हूँ, तो पुरातत्व के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें ये सारी चीज़ें समाहित है। चाहे हम संस्कृति के उन आयामों की बात करें, जो एक आयाम आज जिस पे चर्चा होनी है, वो तीर्थाटन की बात हो रही है। वो तीर्थ क्या है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसमें कितने कंपोनेंट हैं और पुरातत्वविद किस कंपोनेंट पे ज़्यादा चर्चा करता है। जैसे हेरिटेज सोसाइटी, हेरिटेज की बात हो रही है, तो हेरिटेज क्या है? जो कुछ हमें विरासत में मिला है वही हेरिटेज है। और विरासत में हमें इतनी चीज़ें मिली हैं जिनको अलग अलग तरीके से देखना ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं टेंजेबल, इनटेंजेबल, दो तरह के अच्छे तत्वों को एकत्रित कर जो बनाया गया वो धर्म है और धार्मिक व्यवस्था है। क्योंकि धार्मिक व्यवस्था क्या है, हम उन बेहतर और अच्छे तत्वों को संजो कर रखना चाहते हैं, इसलिए एक दायरे में एक बांधा गया, तो एक व्यवस्था क्रिएट की गई। इसलिए जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें धर्म भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं है, संस्कृति उससे भी बहुत बड़ी है। इसलिए दो चीज़ों की चर्चा हमेशा होती है। एक संस्कृति की बात करते हैं, दूसरी सभ्यता की बात करते हैं। ज़्यादातर हम कहीं सभ्यता का प्रयोग कर लेते हैं, कहीं संस्कृति का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सभ्यता और संस्कृति सिक्के के दो पहलू हैं। और एक संस्कृति एक ऐसे समाज का भी होता है जिसकी सभ्यता नहीं है, जो बहुत सभ्य नहीं है, वो भी अपने संस्कृति को संजो कर रखते हैं। तो संस्कृति निरंतर अभ्यास का, और जो कुछ हमें विरासत में मिला है वो संस्कृति का पार्ट है। सभ्यता एक विस्तारीकरण है, और जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय से भी एक सभ्यता बनता है। जैसे कि हम आज हड़प्पीय संस्कृति की बात करते हैं, जो इंडस में भी पल्लवित हुआ और सरस्वती के भी निकट पल्लवित हुआ, और उससे अनेक अलग अलग नदियों और धाराओं में भी संस्कृतियाँ पल्लवित हुई। लेकिन जब हम इंडस सभ्यता की बात करते हैं
तो चाहे सरस्वती में हो, इंडस में हो, सतलज में हो, वो पूरी एक सभ्यता की बात हम करते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग सांस्कृतिक धरोहरों का समन्वय है। निश्चित रूप से धरोहर पे बात करना तो शायद सागर में डुबकी लगाने जैसा है, तो इनकी चंद बूंदें ही मैं बता पाऊँगा और बात कर पाऊँगा अभी आप लोगों के समक्ष। जो आगे जो डिलिब्रेशंस होंगे अलग अलग विषयों पे, चाहे वो फिलॉसफी की बात होगी, पुरातत्व की बात होगी, नए खोजों की बात होगी, तो उसमें और बेहतर तरीके से बात होगी। लेकिन मैं दो और पहलुओं को सिर्फ छूऊंगा। जो नए डिस्कवरीज़ हुए हैं, जैसे सनोली में चैरियट का मिलना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए कि उसने अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अपने जो वेस्टर्न समझ थी उसको बदल के रख दिया उसने। क्योंकि हम ये मानते थे कि जो आर्यंस बाहर से आए वो अपने साथ फिलॉसफी और वेद लेके आए, वैदिक संस्कृति उसके बाद पल्लवित हुई, अपने साथ वो रथ पे सवार होके आए और वेपन्स उनके साथ आया, और फिर हमारे यहाँ हम सभ्य हुए। लेकिन दुनिया के सबसे पहला प्राचीन रथों का मिलना भारत में, उसने पूरे विश्व के थॉट को हिला के रख दिया कि नहीं, भारत इसका प्रणेता था। और यहाँ से ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर की तरफ गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी जिसके कारण भारतीय संस्कृति की उन आयामों को, जिसको मिथिकल कहा जाता था, काल्पनिक कहा जाता था, मनगढ़ंत कहा जाता था, जैसे महाभारत को माना जाता था कि ये मनगढ़ंत है, लेकिन हमारे वेदों में, महाभारत में, रामायण में वॉरियर्स की चर्चा होती थी, वेपन्स की चर्चा होती थी, घोड़ों की चर्चा होती थी, रथों की चर्चा होती थी, लेकिन फिजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं था। इसलिए हम पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। अब हमारे पास जब ये फिजिकल एविडेंस 2000 BCE में हमें पहली बार मिला, तो पूरा जो विश्व है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसकी पहचान बनी कि भारतीय जो वांग्मय था वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो काल्पनिक है, बल्कि उसका एक आधार है, उसमें एक सच्चाई है, और ये स्पष्ट हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनंत आशुतोष द्विवेदी जी को कि आज मुझे इस मंच पे आपने बुलाया। बहुत बहुत